2 साल से भाव नहीं मिले जब तो हमारे मेहरबानी हंसली कड़ोले बिक गए जी। हासली कड़े बिक गए, भैंस बकरियां बिक गई। भैंस बकरियां बिक गई। हाँ बाबा जी हो गए। बाबा जी हो गए। हाँ मेरी रांड भग गई जी, इनकी रांड भी भग गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूँ रोशन भाई की फड़ पे और यहाँ पे काफ़ी किसान हैं जो प्याज लेके आए हैं और उनकी जो प्याज है वो बिक चुकी है। तो हम बात करेंगे भाव को लेके कि उनको जो भाव है क्या मिला है और भाव से क्या वो संतुष्ट है या फिर भाव में वृद्धि होनी चाहिए या फिर स्थिर रहेगा भाव। जी, आपका क्या नाम है? मोहनलाल। मोहनलाल जी, आपने कितना बीघा में खेती की है? 7 बीघा। 7 बीघा में। और कितने बीघा की उपाड़ के लेके आए हो? अभी तो 1 बीघा की लेके आया हूँ। आज क्या भाव बिकी है? आज 1600। 1600 बिकी है आपकी जो प्याज है। सबसे जो रोशन भाई की जो फड़ है सबसे महंगी आपकी बिकी है? हाँ इसी। तो ऐसा क्या डाला था आपने प्याज के अंदर जिससे कि आपकी जो प्याज है निरोगी और स्वस्थ निकल कर आई मोटी? अमूमन वही खाद डालते जो हमेशा डालते आए हैं। कौन सा खाद डालते हो? DAP यूरिया वगैरह और भैंस बकरियों का खाद। भैंस बकरियों का हाँ। खाद। तो आप ये बताइए भाव को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे पहले भी आप लेके आए हो तो क्या भाव बिकी है पहले? और देखो ये भाव जो है ना ये संतोषजनक नहीं है क्यों। पहली बात तो क्या है कि इतने माल नहीं निकल रहे खेत में, इतना प्याज नहीं निकल रहा जी। जो निकलना चाहिए था। जी। पहले तो हम लाते थे बोरियों वाले कट्टे, उसमें तो 65-70 कट्टे भर के किलो भर के ला के थे। जी। तो वो क्या है कि 100 कट्टे निकल आते थे। आज हम ये 45 किलो का ला रहे हैं, इनको हम ला रहे हैं खूब जोर करके 70-80 कट्टा बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, बहुत मुश्किल से। अच्छा। 50-60 कट्टा का लमसम निकल रहा है। जी। कहाँ 100 निकलते थे बोरी वाले और आज हम 50-60 ही लेके आ रहे हैं। तो और यानी कि 30,000 रुपये का तो बीघे में बीज ही लग जाता है। 30,000 का बीघे में बीज लगा। हाँ अब गुड़ाई निड़ाई जुताई लगा के कितना हो जाता है? बहुत महंगा पड़ता है साहब। 60 के लमसम तो मान लो, और जो खाद वाद डालते ना उसके अलावा। अच्छा, तो 2 साल से किसान को भाव नहीं मिल रहा था, इस बार कुछ भाव है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 साल से भाव नहीं मिले जब तो हमारे मेहरबानी हंसली कड़ोले बिक गए। जी। हासली कड़े बिक गए, भैंस बकरियां बिक गई। भैंस बकरियां बिक गई। हाँ बाबा जी हो गए। बाबा जी हो गए। हाँ मेरी रांड भग गई जी, इनकी रांड भी भग गई। क्या बिक गई? क्या सही कह रहे हैं? अरे इसकी घरवाली भग गई। अच्छा, घरवाली भग गई। प्याज को छोड़ दो, मेरे को मत छोड़ो। प्याज को छोड़ दो। हाँ, इसने प्याज नहीं छोड़ी, उस घरवाली को छोड़ दिया। घरवाली को छोड़ दिया। हाँ, प्याज नहीं छोड़ी। आप इनके पड़ोसी हो? हाँ, पड़ोसी। बिल्कुल खास। और आपकी जो है घरवाली हमारी भी जाने वाली है। आपकी जाने वाली। हाँ, मांगी भेजी मांगी। जी। हाँ जी सर। क्या कह रहे हो? इनकी मांगी हुई है? नहीं मांगी भेज दी इसने किसी को पड़ोस में। अच्छा, पड़ोसी को करने से हार गई। प्याज बोता है ज्यादा ये। अच्छा, देखो ऐसा है, ये जो भाव मिल रहा है ना, हालांकि इससे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अब की बार ये है कि थोड़ा सा दाल रोटी बन जाएगी। बेनिफिट तो कुछ है नहीं जी। दाल रोटी का भाव तो बहुत महंगा हुआ पड़ा है। नहीं, दाल का क्या है, 100 ग्राम दाल लाते अपन 20 रुपए की और एक सब्जी लेके आते हम 50 रुपए किलो। वो जमाना गया जो दाल रोटी कहते थे कि दाल रोटी चल रही है। नहीं, ये तो कहावत बनी हुई है दाल रोटी वाली। जी, मैं उस आधार पे बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो दाल रोटी अभी निकल रही है बस। हाँ, और कुछ नहीं है, बेनिफिट नहीं है कुछ भी। इस बार भाव सही है कि नहीं ये बताए ना? अरे भाव तो कम है, सही ना है। कम है भाव? हाँ। कितना भाव होना चाहिए भाई कम से कम सुनो 2000 तो होना ही चाहिए। 2000 कम। जी, आपका क्या नाम है? 1 बीघे। मेरा नाम शेर सिंह है। कौन सा गांव है? सीली से डोबा। डोबा। प्याज लगाई है? बिल्कुल। कितने बीघा में? 5 बीघा। 5 बीघा। कितने कट्टे उपाड़ ले आए इस बार? इस बार 22 कट्टे लेके आया हूँ। अच्छा, क्या भाव बिकी है? 1400। भाव सही मिल गया? कम मिले। कम मिला है भाव। कितना मिलना चाहिए था? कम से कम 2000। 2000 भाव मिलना चाहिए था। इनकी 1400 बिकी है और आपकी 1600 बिकी है। प्याज में, दोनों की प्याजों में कुछ अंतर था? अंतर तो रहता ही है, जब अंतर आता है जब तो कम बिकती है। जी, अंतर था। क्वालिटी का फर्क है। तो क्वालिटी की वजह से आपकी कम गई है और इनकी ज़्यादा गई है। तो हम ये चाहेंगे 2 साल से जो भाव नहीं मिल रहा था अब कुछ भाव मिल रहा है, उससे कुछ संतुष्टि है या फिर? संतुष्ट का 2 साल को तो कर्जो ही ना उतर रहे हो अभी ये प्याज अंशु। कितना कर्जा हो गया? कम से कम ना 1 लाख 2 लाख को कर्जो। 2 लाख का कर्जा हो गया। और क्या? और 2 लाख का कर्जा भी उतरेगा नहीं ना, कोई सवाल ना है। तो कैसे उतरेगा? कैसे कहीं बेचेगा ढोर डांगर जब उतारेगा। इनका कहना है कि ढोर डांगर यानी कि जो पशु है ना उनको बेचेंगे तो कर्जा उतरेगा। और ये कह रहे हैं कि 1600 एक भाव है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है
कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 2000 तो होना चाहिए। कम से कम 2000 होना चाहिए तो किसान की पूर्ति होगी। तो हम यही चाहेंगे कि जो भाव है वो किसान को उचित मिले, जिससे कि किसान अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए और जो किसान है उसकी जान बच पाए। तो हम इसी उम्मीद से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।